ये इसलिए आने वाला प्रवेश मसीह के भाई बहुत नाम है सब बहुत लोगों को देता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है कि प्रभु ने और भी एक दिन प्रभु का पवित्र उपस्थिति में हमको लेकर आए है ना। प्रभु का संगति करना उधार पाए लोगों के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है ना। हम लोग ये भी प्रभु के उपस्थिति में आता है तो कैसे आता है ना, कितनी बड़ी आनंद से आता है, क्योंकि एक सच्चा भक्त के लिए प्रभु के उपस्थिति में मिलना उससे बढ़कर के आनंद है ही नहीं है ना। अगर उससे बढ़कर के और कोई आनंद हमारा जीवन में है तो वो भी एक मूर्ति मुझे बन जाता। लेकिन प्रभु को हर प्रकार दिल से चाहने वाले का अनुभव एक सच्चा मसीह व्यक्ति का है। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। हम लोग देखा हुआ उस भाग को कम से कम आराधना का विषय का 2 बात रह गया था, शायद आज वो बात पूरा हो जाएगा करके मैं आशा करता हूँ। प्रभु ने हमें अवसर दिया योग्य कौन है और 2 बात रह गया। लेकिन ये आराधना के विषय में तीसरा बात था, उसमें हम लोग जो देख रहा था वहां पर वापस एक बार वो वचन पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 5 अध्याय के 12 में। और वे ऊंचे शब्द से कहते थे वध किया हुआ बेटा ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। देखा, योग्य वही है। तो मतलब क्या है कि हमारे जीवन में अगर इन सारे बातों में यदि प्रभु को अगर महिमा नहीं दिया या उसको हम उस योग्य समझ करके प्रभु का महिमा नहीं किया तो हम लोग प्रभु का निंदा करता है ना। ये बात को हमें जानना। हमने अभी उसमें शक्ति देखा, धन देखा, ज्ञान देखा, बल देखा, आदर देखा। आज हम वो 2 आखिरी बात को हम लोग जरूर देख पाएंगे करके मैं आशा करता हूँ। मेरा प्रभु बहुत मानव हमें सहायता करे उन बातों को समझने के लिए। सच बात है प्रियो, अभी आखिर में बोलता है कि महिमा ग्लोरी, प्रभु को उसका महिमा देना। हर एक हम सृष्टि होने के कारण हम प्रभु को महिमा देना हमारा कर्तव्य है। खास करके उधार पाए हुए लोगों को बोलेगा तो उधार पाए हुए लोग जब यशायाह 43 अध्याय का 7 वचन, यशायाह उसका 43 अध्याय उसका 7 वचन, हर एक जो मेरा कहलाता है जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सोचा। देखा, तो बहुत बड़ी हमारा ध्यान की बात है। प्रभु ने उसकी महिमा के लिए हमको सृजा है। प्रभु का लोग कराने के लिए हमको ये बात तो जानना है कि प्रभु ने उसकी महिमा के लिए मुझे सृजा है। तो मेरा जीवन में हर बात में प्रभु को महिमा होना, ये हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए है ना। किसी भी प्रकार प्रभु को महिमा देते बिना नहीं रहना। इस छोटा सा जीवन में हमारा जीवन का एक दिल का एक बहुत बड़ा उमंग, मैं किसी भी प्रकार प्रभु को मैं महिमा करते रहूंगा है ना। ऐसा एक दिल से हमारे चाहत है क्या। हमारा हर एक बात आपको मालूम है, दुनिया हमको पढ़ते रहता है, दुनिया हमको देखते रहता है ना। दुनिया हमें देख करके हमारे प्रभु का महिमा करना चाहिए। अरे सचमुच में उनका परमेश्वर महान परमेश्वर है ना। ऐसा बोल पाया तो इसका मतलब हमारे जीवन से प्रभु का महिमा हुआ। परंतु आज बहुत से लोगों के जीवन से प्रभु का महिमा नहीं होता है ना। महिमा होना जरूरी बात है। हमको मालूम है जब रोमियो का पत्र उसका 2 अध्याय का 24 वचन में प्रभु का लोगों के बारे में प्रभु एक दुखदायक गवाही दिया। आपको मालूम है क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है। देखा प्रियो, मतलब प्रभु का महिमा के लिए सृजा हुआ हमारे जीवन से यदि प्रभु का निंदा हो जाएगा तो है दुखदायक बात है ना। हमारे जीवन में हर प्रकार प्रभु का महिमा होना ही चाहिए प्रियो है ना। मतलब प्रभु का महिमा के लिए मुझे सृजा है, मुझे ये बात को जानना है ना। अपने इस छोटा सा जीवन में मैं किस प्रकार प्रभु का महिमा कर पाएगा। यदि हम प्रभु को महिमा नहीं देता है तो हम महिमा लेता है। और आज आपको मालूम है सब लोग महिमा लेने वाले लोग हैं। आज मतलब एक प्रकार जाने अनजाने शायद वजन का सही समझ ना रहने के कारण आज बहुत से लोग जीवन मतलब संगठन के लोग भी नामधारी लोगों को लेता ही है ना। उनका मतलब अध्यक्ष को या उपदेष्टा को या पादरी फादर बोलता है ना, रेवरेंड क्या बोलता, रेवरेंड स्वयंसो, उन्होंने महिमा लिया, उन्होंने
महिमा लिया है। संगठन के लोग बोलते पास्टर, तो उनको उन लोग महिमा चाहता, बहुत धोखा का बातें भी। हमारे जीवन में अगर इस प्रकार का बुलाहट आपको मालूम है, उन लोगों को ऐसा नहीं बुलाएगा तो उन लोग गुस्सा करता, नाराज होता है। यीशु सादा यीशु, और तो वो लोग पोस्टर प्रवरण देखा, मतलब वो लोग महिमा लेता, मतलब अपनी बढ़ाई करता। यीशु मसीह के शिक्षण से बढ़ गया। यीशु मसीह ने मत्ती उसका 23 अध्याय का 8 वचन की आखिरी में क्या बोला था? मत्ती उसका 23 अध्याय उसके 8 वचन की आखिरी में या 9 वचन की शुरुआत में होगा आपका, तुम सब पर किसी को अपना पिता न कहना, तुम सब, हाँ कौन सा भाई? हाँ वही 8 का आखिरी, तुम सब कौन है? भाई है। देखा, हम सब कौन है? भाई। देखा, वो ध्यान से सुनना है। प्रभु यीशु मसीह ने बताया हुआ इस वजन से हम आगे नहीं जाना है। और अगर आपके पास कोई आकर के आपको बोलेगा मैं भाई नहीं पास्टर है, क्या बोलना चाहिए? मैं आपका भेड़ नहीं है ना, मैं आपको क्यों पास्टर बोलूं? पास्टर का तो चल हुआ है, आप मुझे थोड़ी चला था। देखा, आपको कोई ऐसा कुछ अपॉइंटमेंट करके ऐसी कुछ बात है कि बाइबल में? नहीं नहीं नहीं, वो तो वरदान की बात है, वो ऐसा नाम लेने के लिए बात नहीं है ना। इसका मतलब क्या है कि जो लोग सत्य वजन में, इसलिए ना वजन को थामा रहना, ये जो वजन आता है ना आपको ये सिखाया जाता है ना प्रयोग, अब उन लोग समझेगा हाँ ये लोग कुछ समझता है, इनको सही शिक्षण मिला है। क्योंकि अपन कभी भी कोई भी बात कहेगा वचन के द्वारा, वचन के द्वारा। क्योंकि देखो जब मतलब आखिर में सभी प्रेरित लोग सब मर गया, मरने के बाद में आखिर में यूहन्ना रह गया। वो यूहन्ना भी मतलब अपने आप के बारे में क्या बोलता मालूम है? जब प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय है उसका 9 वचन, यूहन्ना जो तुम्हारा भाई। देखा, मैं यूहन्ना तुम्हारा भाई, क्या बोलता? मैं यूहन्ना तुम्हारा भाई है, भाई है। देखा प्रियो है, हमारे जीवन में हम हर एक को अपना भाई समझना, अपना भाई बहन समझना है, इसके अलावा नहीं समझना। नहीं तो हम प्रभु का महिमा उनको दे रहे। क्या हो गया? प्रभु का महिमा उनको दे रहे। भगवान में एक बार हेरोदा का भाषण सुनकर के लोगों ने उनको सम्मान किया। देखो देखो, अगर कोई सम्मान लेना चाहे वो भी वहां पर धोखा है ना। किसी प्रकार भी हम मनुष्य को ऐसा सम्मान देगा वो आपको भी छोड़ेगा नहीं। बहुत ध्यान से समझना, हम प्रभु का महिमा के लिए सजावट हो गए। आपको प्रभु की मंडली में सच्चा शिक्षण मिलने के बाद यदि आप भग गया तो प्रभु का दिल में कितना दुख आएगा। आज पहली बात, ये सत्य वचन मिलता नहीं, सत्य उपदेश हमें मिलता नहीं। देखिए वहां पर क्या हुआ था जब प्रेरितों का 12 अध्याय में आपको मालूम है उसका 22-23 हो जाए, लोग पुकार उठे, यहाँ तो मनुष्य का नहीं ईश्वर का शब्द है। देखा, लोगों ने हेरोदा का भाषण सुन करके हेरोदो को महिमा दिया, हेरोदा राजा को महिमा दिया। फिर क्या हुआ? उसी क्षण प्रभु के एक स्वर्गदूत ने तुरंत उसे मारा क्योंकि उसने परमेश्वर को महिमा न दी। हाँ देखो लोगों ने उसको थोड़ा सा चढ़ाया, वो चढ़ गया, वो चढ़ गया। देखा, अपने जीवन में प्रयोग कभी भी किसी न किसी प्रकार अगर दुनिया ऐसा बोलेगा तो भी उसको मना करना, उसको मना करना है ना। मैं आपको बोला ना, एक बार जब मैं मनमाड़ में गया था उस समय में मतलब वो असेंबली ऑफ गॉड का मतलब महाराष्ट्र का प्रेसिडेंट है, उसका नाम क्या है? नहीं ना, क्या कुछ ऐसे कुछ है, वो उधर ही प्रचार के लिए आया हुआ था। नहीं सुभाष नहीं, दूसरे एक नानादार। तो
उसको अभी नानादार भी अपने अतु का स्टूडेंट है, तो अतु ने उसको बोला हमारा बड़ा पास आ गया। मैं बोला सॉरी अतु, कभी भी ऐसे नहीं बोलना, कभी भी ऐसे नहीं बोलना है। मतलब क्या है कि ऐसा कुछ बात आने के समय में हम लोग भूलना भी नहीं, सीधा मना करना, क्योंकि ऐसे एक बात वजन की आधार नहीं। जो वजन की किताब में अगर कोई हमको मतलब कुछ ऐसा बोले तो भी हमें वो बात को मना करना है, नहीं तो उसमें प्रभु का दिल में दुख आएगा। अभी हेरोदा ने प्रभु को महिमा नहीं दिया, इसलिए एक दूध आया, उसको मारा, वो कीड़ा पड़ के मर गया। देखो है ना, एक बार नबूकदनेस्सर जीवन में भी ऐसे हुआ था। उन्होंने बाबेल को देख करके स्वयं कहा, है ना, बाबिलोन को देख करके, है ना, जब दानियल 4 अध्याय उसका 30 वचन में, क्या यह बड़ा बेबीलोन नहीं है जिसे मैंने ने अपने बल और सामर्थ्य से राजनिवास होने को और अपने प्रताप की बढ़ाई के लिए बसाया है। देखा, मतलब बोलने का मतलब क्या है कि उसने स्वयं को मतलब ऊंचा किया। देखा, वो प्रभु को महिमा नहीं दे रहा था। हमारे बातों में, हमारे चाल चलन में मतलब कभी भी हम फिसल सकता है। हमें ये बात को जानना है कि हमारा हर एक बातों में हम प्रभु को महिमा दे पाता है कि नहीं। इसलिए नबूकदनेस्सर को क्या मिला, उसको 7 साल का ट्रेनिंग मिला जंगल में घास खाने का, है ना। ये खा करके कई लोगों को ऐसा चर्बी चढ़ गया तो घमंड हो जाता, ज्यादा चर्बी चढ़ गया था। इसलिए प्रभु ने बोला तुम 7 साल जंगल में जंगली होकर के घास खाएगा। देखा, 7 साल घास खाने के समय में चर्बी उधर गया, घमंड उधर गया, तब वो क्या बोला मालूम है, उसका 37 वचन, अब मैं नबूकदनेस्सर स्वर्ग के राजा को सराहता हूँ और उसकी स्तुति और महिमा करता हूँ। देखा, अभी मैं महिमा करता हूँ, चर्बी उतर गया ना। 7 साल ट्रेनिंग पाने के बाद में प्रभु को महिमा दिया। देखा, जो प्रभु को महिमा नहीं देता उसका समझ भ्रष्ट है। हम प्रभु में आने के बाद में हमारे जीवन में प्रभु को महिमा देना सीखना चाहिए, महिमा देना सीखना, है ना। आज भी बहुत लोग मतलब प्रभु को जैसा महिमा देना चाहिए उसका बारे में अनजाने। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु दावा करके खाने वाला कुछ शब्द प्रियो वो आप लोग कभी नहीं भूलना, है ना। एशिया नबी किताब उसका 42 अध्याय उसके 8 वचन, एशिया 42 का 1, मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है, मैं अपनी महिमा दूसरे को न दूंगा। देखा, मैं मेरी महिमा दूसरे को नहीं दूंगा, और जो स्तुति मेरे योग्य है वह खुदी हुई मूर्तों को न दूंगा। बोलने का अर्थ क्या है प्रियो, हमारा परमेश्वर कहता है मैं मेरा महिमा मैं दूसरे को नहीं दूंगा। ये बहुत सत्य बात है ना। हमारे जीवन में हम किसको महिमा देता है? सच्चा जीवित प्रभु को हम महिमा दे पाता है क्या? हम लोग प्रभु का महिमा के लिए सृजा है तो मेरी जीवन से हर बात वही बात मतलब और एक बार एशिया बोलता है उसका 48 का 11 बजे अपने निमित्त अपने नाम के निमित्त मैंने यह किया है। मेरा नाम क्यों अपवित्र ठहरे? अपनी महिमा में दूसरे को नहीं दूंगा। देखा, अपनी महिमा में दूसरे को नहीं दूंगा बोलने का अर्थ क्या है प्रियो? अगर कोई ये महिमा लेना चाहेगा तो प्रभु उसको लेने नहीं दूंगा। इसको मतलब वो व्यक्ति के लिए कितना खतरा है। इसलिए हमने देखा ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल हमें हर एक बात इतना स्पष्ट सिखाता है। तो स्वर्ग में हमेशा प्रभु का महिमा होते रहता, और वो स्वर्गदूत प्रभु को महिमा देते रहता। वहां पर किसी को महिमा मिल जाएगा? चलो प्रधान दूत आ गया है, उसको महिमा दो, नहीं, वहां बराबर किसी को भी महिमा नहीं। प्रियो वधु व मेमने को महिमा देना है ना, उस पिता को महिमा देना बहुत बड़ी बात है। हमारे जीवन में हम लोग इसको महिमा देना चाहिए, उसी को महिमा देना, और वो भी कैसे महिमा देना वो एक बड़ी बात है। मतलब अभी देखो, आप लोग कोई भी बात करता है ना, कोई भी कार्य करता है, अभी हम गीत भी गाता है तो दिल से गाना
गवाही देता है तो दिल से गवाही देना। कई लोग गवाही देता कैसा? बैठने के टाइम में मालूम हो गया कुछ तो खत्म हो गया भाई, ऐसा होता है क्या? नहीं है ना प्रियो। मैं आपको बोलता हूँ वो लोग प्रभु का वास्तव में प्रभु के मसीह में खड़ा होकर के प्रभु को क्या बोलता है? क्या बोलता उसको? चिढ़ाता है। हमारा भाषा में बोलते हैं कोंजनम गानी, मलयालम में बोलते हैं कोंजनम गानी। ऐसे नहीं है ना प्रियो। मैं आपको बताता हूँ, इसके अंदर बैठा हुआ लोगों को ना सुनाने लाए के इतना कमजोर होकर कोई आता है क्या? नहीं है ना प्रियो, नहीं है। देखो मैं किसी का बुराई नहीं बोल रहा हूँ, परंतु समझना प्रियो, अगर आपको गवाही देना है तो सबको सुनाने लाए कि जोर से बोलना। अभी आपको गवाही नहीं तो फिर क्या पढ़ा हुआ भाई? गेड़ा गवाही देना है तो सबको सुनने लायक गवाही दो। अभी हो सकता है उसमें कोई प्रार्थना रिक्वेस्ट भी देगा, हमको क्या मालूम भाई, हमने तो सुना ही नहीं भाई, किस विषय के लिए प्रार्थना करो है? मैं तो ऐसे लोगों के लिए प्रभु को प्रार्थना करता, प्रभु बच्चे समझ दे अगली बार वो थोड़ा आवाज दे करके सबको सुनने लायक, और क्या प्रार्थना कर सकता हूँ, है ना प्रियो? ये बात जरूर, वो एक्चुअली मैंने उसने टाइम पास किया, प्रभु का महिमा नहीं किया। मैं इसी खड़ा होकर के मैं आई था, आप 2 दिन के बाद फिर कोई नहीं आएगा। आएगा क्या? अरे नहीं है ना, प्रभु ने हमें सामर्थ दिया है ना प्रियो। ये सामर्थ किसके लिए यूज करना? प्रभु का गौरव के लिए, प्रभु का गौरव। अभी आपको मालूम है ना, ये जो मतलब पॉलिटिक्स लीडर लोग जब आता है ना, आपने देखा उनका कीजिए कैसा है, वो नया आता है तो उनका उत्साह देखो है कैसे उजलाते हो लोग, वो बड़ा जोर से। तो उससे भी हमारा प्रभु छोटा है क्या? स्वर्ग में स्तुति के समय में पूरा हिल जाता। फिर स्वर्गीय आनंद आया हो, हम लोग प्रभु का स्तुति करना है तो कैसे करना चाहिए है? देखो मतलब आनंद से गीत गाता है तो उसमें आवाज आएगा, ठीक है। अभी अगर ऐसा कोई मना है आपको आवाज मत उड़ाओ, फिर आप धीरे भी गाओ, वो भी प्रभु की महिमा है। ऐसे नहीं है ना, आप तो पूरा आजादी के साथ गा सकते हैं। अभी फिलहाल ऐसे कोई समय आएगा तो बात अलग देखेंगे ना, अभी तो आजादी है ना। अभी आजादी में अपन पूरा दिल से प्रभु गाने का, दिल से प्रभु का स्तुति करने का। जो लोगों को गीत आता है तो भी है ना, मैं कई लोगों को देखते रहता हूँ, अरे इनको बहुत ताकत नहीं है क्या? सच में वो दिल से गा रहा है क्या? प्रभु को महिमा दे रहा है क्या? नहीं दे रहा, सिर्फ वो खून दिलाता है। अभी कितना सुंदर गीत गाया है, अरे बाप रे, मेरा तो दिल उमड़ रहा था है। मेरा आवाज आप लोगों को आया होगा, लेकिन इधर तो मेरे से भी जबरदस्त आवाज वाला बैठा है, उन लोगों का आवाज नहीं आया। आप बताओ क्यों नहीं आया आप लोग? अरे गाओ ना, प्रभु की महिमा करो ना। प्रभु को भजन क्या बोलता है ना, जब 19 भजन संगीता उसका 1-2 भजन है। अभी आगे एक को कम से कम ये बात को याद रखना है। हाँ, जो गीत नहीं आता मत गाओ, कोई बात नहीं। अब उसको मैंने उसमें मिला करके भी स्वर मिला कर गा सकता है, ऐसा बात नहीं है। आकाश परमेश्वर की महिमा का 29 का 1-2 मतलब मैंने बोला 29 का 1-2 परमेश्वर पुत्रो 19 बोला, सॉरी हाँ, इसलिए मेरे को मालूम पड़ा। 29 का 1-2 हे परमेश्वर के पुत्रो यहोवा का हाँ यहोवा का गुणानुवाद करो, यहोवा की महिमा और सामर्थ को सराहो, यहोवा के नाम की महिमा करो, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। देखो हम कैसा प्रभु को महिमा देना, उसमें उससे भी एक गंभीर भजन में आपको पढ़ाना चाहता हूँ। उसका नेम भी जिसका 8 बहुत ध्यान से पढ़ना भजन। यहोवा के नाम की ऐसी महिमा करो जो उसके योग्य है। हाँ, जो यहोवा के नाम की ऐसा महिमा करो जो उसकी योग्य है। नहीं समझा? मैंने उसको योग्य रीति में उसका महिमा करो है, उसका योग्य रीति में प्रभु का महिमा करो। ये बहुत बड़ी बात है ना है। मतलब मैं बोला ना, अभी कोई नेता आ गया
ये ऐसा सुनेगा तो नेता को भी गुस्सा आएगा। दोबारा चिंता कर रहा है। अभी प्रभु तो सबका देखता है ना प्रियो। हम लोग भीड़ के बीच में भी नाटक नहीं कर सकता। प्रभु हर एक का दिल देखता है, कौन सा दिल से ये काम कर रहा है वो सबको देखता है। मैं इसलिए आपको बोलता ना, हमारा हर एक बात, हमारा चाल चलन, हमारा हर एक बात में प्रभु की खातिर जो करता है उसमें सब बातों में प्रभु महिमा देता है। अब तो उल्सा बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। हमें दिल से बोलना चाहिए। 115 का 12 वचन पढ़ रहा, 115 का 1, हे यहोवा हमारी नहीं वरन अपने ही नाम की महिमा अपनी करुणा और सच्चाई के निमित्त कर। देखा, अपने ही नाम का महिमा कर। बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। अभी यहाँ पर आया हुआ हर एक लोग प्रभु के उपस्थिति में आने के बाद में प्रभु को किस रीति में महिमा देना चाहिए। पहली बात, अभी यही से अभी आप आ गया तुरंत प्रभु को महिमा देना। महिमा देने का तो प्रभु धन्यवाद, आज का संगति में भी प्रभु आपने मुझे लेकर आया। देखो, छोटा सा कोई बात होगा तो कई लोग क्या है, प्रभु को हमसे भी नहीं आता, बहाना लेता फिर, ओ मेरा तबीयत ठीक नहीं था। अभी देखो, अरे उसी तबीयत में आप लंदन तक घूम कर आएगा, कहीं भी जाने के लिए मौका मिलेगा तो जाएगा, और जो संगति की बात करेगा तो वो उसको एक बार ही बाहर करके हमें शो करेगा। अच्छी बात है, नहीं है ना प्रियो? नहीं, हम वास्तव में प्रभु को महिमा देता है क्या? आपको मालूम है, एक बार 10 कोड़ियों ने मतलब प्रभु को जाते हुए देख करके विनती किया तो प्रभु ने उनको चंगाई किया। वहां का वो संभव है ना, बहुत बड़ा मतलब प्रभु उस बात में कैसे सम्मान किया, बहुत ध्यान से आप पढ़ना है ना। ये पढ़िए लूका उसका 17 अध्याय, उसका 12 से 19 वचन पढ़ना। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते ही शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा। देखो, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करते हुए लौटा और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। और वह सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, इस पर देखो, ये बात सुनना, इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध न हुए? तो फिर वो 9 कहाँ है? क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और न निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता, महिमा करता? वहाँ पर बड़ाई मीन्स महिमा। परमेश्वर की महिमा करने के लिए एकमात्र व्यक्ति आया। अब देखिए प्रियो, हमारे जीवन में आज मराठी में कैसा गौरव, मतलब महिमा। प्रियो, हम प्रभु को महिमा किस रीति में करता है ना? रोज हम इतनी अधिक आभार दिल से, प्रभु इस पीढ़ी में आपने मेरा उद्धार किया, धन्यवाद। मुझे छुटकारा दिया, धन्यवाद। मुझे आनंद जीवन दिया, धन्यवाद। मुझे जीवन आशा दिया, धन्यवाद। प्रियो, हम कितनी बातों में प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए, कितना प्रभु का स्तुति करना चाहिए, कितना हमें देता है, हम प्रभु का महिमा करता। ये बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। हम प्रभु को किस रीति में प्रभु को महिमा करता है। हमारे जीवन के लक्ष्य क्या है? पौलुस अपने जीवन के अनुभव में खुद के जीवन के बारे में फिलिपियों 1 अध्याय का 20 वचन में वो कहता है। फिलिपियों 1 अध्याय उसका 20 वचन। मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूँ कि मैं किसी बात में लज्जित न हूँ, जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई मेरी देह के द्वारा सदा होती रही है, वैसे ही आप भी हो, चाहे मैं जीवित रहूँ या मर जाऊँ। मसीह की महिमा मेरी द्वारा हमेशा होता रहेगा। कितनी बड़ी बात है हमारे जीवन में। ये एक ही जिंदगी है, ये एक ही मौका है। इस जीवन को हर प्रकार प्रभु को महिमा देना सीखना है ना। अभी आपको मैं बताना चाहता हूँ, हमारा प्रभु कितना महिमा से भरा हुआ है, वो कितना महिमा का योग्य है। ये बात अभी से महात्मा में जान करके प्रभु का महिमा करेगा तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि एक बात मैं आपको बताता हूँ, प्रभु हमको एक दिन अपना महिमा दिखाने वाला है। बहुत बड़ी बात है। मानो ये प्रभु का, मानो ये यीशु मसीह ने खुद पिता से कहने के टाइम प्रार्थना में यूहन्ना 17 अध्याय उसका 24 वचन पढ़ना। यूहन्ना
हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वहाँ वे भी मेरे साथ हो, कि वे मेरी उस महिमा को देखे, उस महिमा को देखे जो तूने मुझे दी है। ओ देखो प्रियो, उस महिमा को देखे। बहुत बड़ी बात है प्रियो, प्रभु हमें उस महिमा दिखाएगा। प्रभु का महिमा देखने के लिए मौसा चाहता था, लेकिन नहीं देख पाया। ये दुनिया में कोई भी नहीं देख सकता। सबसे बड़ी बात क्या है कि प्रभु हमें उसके लिए मौका दिया हुआ है। प्रभु हमें वो महिमा दिखाएगा। इसलिए ये जीवन में हमारे कर्तव्य प्रभु को महिमा देना। हम प्रभु को महिमा देना। प्रभु को महिमा देने का एक शॉर्ट को मैं आपको बताऊं तो, यीशु मसीह जैसा महिमा दिया ऐसा देना है ना। यीशु मसीह ने वही यूहन्ना 17 अध्याय के 4 वचन पढ़िए। कार्य तूने मुझे करने को दिया था, उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। देखा, इसका मतलब हमारे जीवन में मैं प्रभु का महिमा करता है क्या है? क्योंकि प्रभु ने कुछ काम मुझको और आपको दिया है, नहीं सर? मुझे मिला हुआ काम मैं किस रीति में वो पूरा करता है। आप देखो प्रियो, है ना, हम लोग ये बात को जानना है। प्रभु ने मुझको जो काम दिया, मैं वो काम रोज पूरा कर पा रहा है कि नहीं? अभी मैंने आप लोगों को हर रोज हमें करने का कामों के बारे में सिखाया, और तो करता है क्या है? देखो, प्रभु ने हमें कोई भी कठिन बात नहीं बोला है, बहुत हल्का बात बोला, लेकिन मैं वो कामों को कर पा रहा है क्या है? हमारे जीवन में मैं प्रभु का महिमा के लिए सच्चा है तो मैं अपने दिल में ऐसा तभी गवाही दे पाएगा मैं वो काम करूं। अभी यहाँ पर यीशु मसीह बोलता है, पिता मैंने तेरा महिमा किया, क्योंकि जो काम तूने मुझे दिया था मैं वो काम पूरा किया। देखो कितना बड़ी बात है ना। अपने भी जीवन में, जीवन की दौड़ में हमें भी एक आने के लिए आना चाहिए। रोज प्रभु के प्रति, प्रभु ने जो मुझे दिया वो काम मैंने पूरा किया। हमारे दिल में ऐसे एक गवाही होना चाहिए। फिर हमारे दिल में ऐसा दोष नहीं लगना चाहिए। उसका मतलब प्रभु महिमा का योग्य है। इस जीवन की यात्रा में हम प्रभु को महिमा दे रहा है कि नहीं? अगर हम प्रभु को महिमा नहीं दिया तो शायद हम महिमा लिया, वो बहुत बड़ा अपराध है। वो बहुत बड़ा अपराध है, दोष है, पाप है। हमें प्रभु को महिमा देते रहना चाहिए। महिमा देने में हम पीछे नहीं होना चाहिए। आखिरी 7वीं बात, धन्यवाद का योग्य है। बहुत सुंदर बात है। प्रभु धन्यवाद का योग्य है। हम लोग एक दिन कितना धन्यवाद देता होगा? बहुत लिमिटेड। और तो भैया हमारे जीवन में हमें धन्यवाद देने में, आप एक बात, अगर आप ये क्लास थोड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कि वो धन्यवाद का योग्य है। मतलब हर बात में प्रभु को धन्यवाद देना हमारे काम है। ये धन्यवाद देने का हक क्या हमारे में है? प्रभु को आनंदित करना। क्या है? प्रभु का दिल को आनंदित करना। यदि आप धन्यवाद नहीं देता, प्रभु का दिल आनंदित नहीं आपके प्रति। वो ध्यान से समझना है ना। टू मतलब यहाँ पर मैं आपको बोलता हूं, टू मेक हिम हैप्पी, धन्यवाद का है। तो वो हमारे लिए सबसे आशीषदायी बात है। इसलिए ना, जब 103 भजन संहिता का 1-2 भजन, 103 का 1-2 भजन, लॉर्ड जीसस, मेरे मन यहोवा को धन्य कहा, और जो कुछ मुझ में है और उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहा, और उसके किसी उपकार को न भूलना। हाँ, देखा, किसी उपकार को ना भूलना। अभी आप देखिए, आज के दिन में कितना उपकार पाया, कोई गिनती कर सकता? नहीं कर सकता। और तो हम कितना धन्यवाद दिया कितना धन्यवाद दिया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु ने किया हुआ किसी भी उपकार, मतलब एक भी उपकार को भूलना नहीं। बोले कि मतलब अनेक उपकार के लिए प्रभु को धन्यवाद देते रहना, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे जीवन में हम लोग सही प्रकार ये बात को जानेगा तो हम कितना आनंद से प्रभु को धन्यवाद देंगे, है ना। अगर आप धन्यवाद
मैं बहुत बार बोलता हूँ, एक सच्चा विजयी व्यक्ति का चिन्ह उसको ऑटो में हमेशा प्रभु का स्तुति रहेगा, स्तुति रहेगा। स्तुति में धन्यवाद देगा, बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में, क्योंकि एक एक श्वासोच्छ्वास प्रभु दे रहा है, इसलिए हम दे रहे है ना। हम लोग कितना भी धन्यवाद है तो भी कम है। हमको प्रभु का वचन जो कहता है वो मानने वाला दिल तो चाहिए है। अगर हम ऐसा नहीं करेगा तो इसका मतलब अभी तक हमने बातों को नहीं समझा, हमारे दिल में हम आभारी नहीं। स्वर्ग देखते हैं कि हम आभारी है क्या, है ना। आभारी रहेगा तो मतलब 34 भजन संगीता के 12 भजन आपको याद है ना। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, देखिए हर समय में यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। देखो पुराना नियम का एक भक्त दावीद ऐसे कह सकता है तो प्रयोग उसे भी कितना बढ़ करके हमारे जीवन में हमें कहने के लिए आना चाहिए, कहना चाहिए, क्योंकि उस समय में उसको ये आज्ञा नहीं मिला था, उसको ये आज्ञा नहीं मिला था, परंतु हमको ये आज्ञा मिला है ना। एफिसियों का पत्री उसका 5 अध्याय का 20 वचन, एफिसियों 5 का 20। और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो, करते रहो। तो एक आज्ञा है, ये आज्ञा है हमारे जीवन में हर एक बातों की प्रति है। हम लोग कई बातों में हम लोग प्रभु का स्तुति धन्यवाद नहीं देता। जब हमको बहुत आनंद मिलने वाला बात है तो शायद धन्यवाद देता, पर तो कुछ ऐसा कुछ दुखदायक बात, वेदनाजनक बात आएगा तो हम लोग कभी कभी प्रभु से नाराज हो जाता, दुखी बन जाता। हम जैसे प्लान बनाया वो प्लान के अनुसार काम नहीं बना तो कई बार लोग फिर धन्यवाद भी नहीं, स्तुति भी नहीं, प्रार्थना भी नहीं, संगति भी नहीं, है ना। बहुत दुखी और निराश होता। ऐसे होना चाहिए नहीं प्रिय, क्योंकि हमको ये बात जानना, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पवित्र लोग हम लोग उनके जीवन में कभी कभी प्रभु हमें प्यार की ताड़ना देता, ताड़ना के लिए धन्यवाद देना चाहिए, देना चाहिए। और तो हम क्या चाहता, हमेशा हमको मतलब सुख में रहे, सुख में हमेशा रहेगा तो हम बिगड़ जाएगा। हमारे जीवन में दुख का अनुभव चाहिए, दुख का अनुभव में नहीं गुजरेगा तो आप प्रभु को सही रीति में पहचान नहीं पाएगा। हमको प्रभु का ज्यादा पहचान कब मिलता, संकट में मिलता, संकटों में मिलता। इसलिए अभी मतलब प्रभु ने नए नियम की मंडली को बोला था, सारे जगत में जाकर के सुसमाचार सुनाओ। ये लोग क्या किया, ये लोग यरूशलेम में था मतलब उधरी तंबू लगाया। उन्होंने उनका जो भी संपत्ति भी था वो भी बेच करके प्रेरितों का हाथ में रखा। अभी शैतान ने जोर पकड़ लिया, अभी तो जाना नहीं, तो तेरे सब इधर ही है, अभी तेरा जरूर तेरे से पूरा होगा। देखो मतलब उन लोगों को कैसा उन लोगों ने मतलब बांध कर रखा। देखो तो प्रभु ने क्या कर दिया, 8 अध्याय में जब आता है 7 भेजा 7 भेजा तो क्या हुआ, इधर उधर हो गया। तब प्रभु का अभी वो वचन जरा पढ़ना, जब 8 अध्याय का 1 2 3 वचन। उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव आरंभ हुआ। देखा बड़ा उपद्रव। अभी देखो प्रभु ने कहा, क्या कहा था, जब आत्मा आने के बाद में यरूशलेम में, यहूदिया में, सामरिया में, जगत का छोर तक मेरा गवाह बनना। लेकिन ये लोग वो बात भूल गया। ये लोग अपनी मानव एक स्वार्थता इकट्ठा होकर के वहां पर डेली भयंकर आराधना है, भयंकर मानव प्रचार है, सब कुछ है। प्रभु देखा ये मेरे पत्नी के खिलाफ जा रहा है। ऐसा है प्रयोग। कई बार हमारे जीवन में कुछ तकलीफ आ रहा है तो एक बार समझना, मैं शायद रूट गलत गया, इसलिए प्रभु ने मुझको ये ताड़ना दिया। तुरंत फर्क करना, प्रभु के साथ बात करना, प्रभु जरूर इसका पीछे
आपका उद्देश्य मुझे समझा दे। ये जो ताड़ना जरूर मुझसे कुछ तो गलती हुआ है, मैं नहीं समझा प्रभु, मुझे समझा दे। मैं आपको बोलता हूं प्रभु स्पष्ट रीति में समझाएगा, क्लियर समझाएगा, क्योंकि प्रभु फालतू में कभी किसी को दुख नहीं देता। दुख देने में प्रभु को आनंद नहीं। प्रभु हमें दुख देता है तो हमारा भलाई के लिए, यीशु प्रभु की महिमा के लिए। अभी वो व्यक्ति अंधा होकर जन्मा, क्यों मत जन्मा? प्रभु का महिमा के लिए। मतलब क्या है कि हम चुने हुए लोगों के जीवन में जो भी बात आएगा वो प्रभु का महिमा के लिए है ना। अभी वो पढ़ना आगे। और प्रेरितों को छोड़ सब यहूदिया और सामरिया देशों में तितर बितर हो गए। देखा, अभी प्रभु का वचन पूरा हो गया ना। तुम लोग आत्मा पाने के बाद में यहूदिया में, सामरिया में, जगत का चौर तक गवाह बनना। देखा, धारणा आ गया तो क्या हुआ? प्रभु ने जो कहा यहूदिया में भी गवाह बना, सामरिया में भी गवाह बना। पूरा देखा, यही तो बात है। प्रभु जी भी कुछ समस्या भी भेजता है तो उसके लिए भी धन्यवाद देना कभी नहीं भूलना। आपको अकबर बीरबल का कहानी मालूम, मैंने आपको कई बार बताया है ना। बीरबल हमेशा हर बात में प्रभु को धन्यवाद देता, और जो अकबर को आया गुस्सा, आपको मालूम है। देखो, धन्यवाद देने में गुस्सा आया हुआ राजा ने, राजा का अंगुली कट गया तो अकबर को बीरबल बोला धन्यवाद प्रभु है, मेरा अंगुली कट गया, मेरे को दर्द हो रहा है, उनको धन्यवाद है। चलो इसको पढ़ के बंद करो, बंदी में डालो। राजा को आया गुस्सा है। अब देखो, इसके बाद में राजा गया शिकार खेलने के लिए, जंगल में गया, जंगली लोगों ने पकड़ लिया राजा को और बोला आज तो हमारा देवी को प्रसन्न करने के लिए इससे ज्यादा भेड़ क्या है। उन्होंने राजा को पकड़ करके वेदी में ले जाकर के चढ़ाने के लिए सब तैयारी किया, लेकिन वो लोग चढ़ाने से पहले पक्का परखता है। उनका एक नियम है, हमारे देवी को मतलब जिसमें कोई कमी है, उनिवा है, उसको नहीं चढ़ाना। उसका मतलब पूरा चुकिया तो अंगुली नहीं, एक अंगुली कटा हुआ है, भगाओ इसको। देखा, उसको वहां से भगा दिया है। वो भागते भागते राजमहल में आ गया। राजमहल में आ गया तो बोला यार मतलब आज मेरा तो मतलब जान जाना था है, अच्छा हो गया, मेरा अंगुली कट रहा था इसे भेज गया। मतलब बीरबल को बिल्कुल सही बोला, प्रभु धन्यवाद। प्रभु का धन्यवाद, क्या धन्यवाद बोला, मैं बच गया ना, यदि मैं आपके साथ होता वो लोग मुझको तो आपके जगह पर चढ़ा था ना। देखा ये बात बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बोलता हूँ ये तो एक छोटा सा दृष्टांत ऐसा है, लेकिन हमारे जीवन में कभी भी कुछ भी बात आ गया तो हमें धन्यवाद देना चाहिए। और सिमई ने दुख के समय में मतलब दावीद को मतलब पत्थर फेंक करके मतलब उन्होंने ये किया ना, तब मतलब अभिषाई ने बोला जा करके इसको गला काटो तुम। बोला यार नहीं है ना, प्रभु ने उसको कहा है कि तू जा करके साबित को श्राप दो। देखा, दावीद को श्राप दो। बोले का अर्थ यहाँ पर दावीद ने क्या किया, प्रभु को महिमा किया, प्रभु को महिमा किया, क्योंकि दावीद में प्रभु का मन है। देखा, उन्होंने बदला लेने के लिए मौका मिलने पर भी, सामर्थ्य होने पर भी नहीं लिया। देखा प्रियो, इतना बड़ी बात है हमारे लिए, कितना बड़ा चेतावनी है ना। हमें हर एक अवस्था में प्रभु को धन्यवाद देना, प्रभु को महिमा देना। यहाँ पर वचन इसलिए ना, जब पड़ोसियों का पत्री उसका 3 अध्याय का 16-17 वचन, पड़ोसियों 3 अध्याय का 16-17 वचन, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ चिताओ। अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। वचन में या काम में जो कुछ भी करो, सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। देखा, बोलने का मतलब हर एक बात में धन्यवाद दे करके प्रभु को महिमा देते रहिए। धन्यवाद देने का अर्थ महिमा देना है, सही बात है ना। जब 50 वचन संगीता उसका 23 वचन पढ़ना,
50 भजन संगीता, उसका 23 भजन, उसका धन्यवाद का बलिदान देने वाला परमेश्वर की महिमा। हाँ देखा, मिला ना। अब ये 50 का 23 तो आभारूपी यज्ञ करतो, तू माझा गौरव करतो। हाँ देखा भैया, इसका मतलब क्या है कि हमारे जीवन में हम प्रभु को जो धन्यवाद दे रहा है, सचमुच में वो प्रभु का महिमा कर रहा है, महिमा करता है। प्रयोग आज अपने जीवन में प्रभु का महिमा हम दे पा जाए क्या? हर बात में मैं प्रभु को महिमा दे पाता है क्या? जीवन में ये बात को एक क्या बोलता, एक रूटीन, एक हमारा एक स्वभाव डालना, स्वभाव में हर बात में आदत डालना, ऐसा एक आदत डालना है ना। आपको मालूम है, मतलब जो लोग धन्यवाद नहीं देता उसका एक चिन्ह, उसका एक कारण 33 भजन संगीता का पहला वचन में लिखा। 33 भजन संगीता उसका पहला वचन का भी पाठ। यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभा देता है। हाँ देखा, धर्मियों के लिए स्तुति करना उचित है। देखा, फिर आप धर्मी है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके आपको अब क्षमा मिला है, प्रभु ने आपको धर्मी ठहराया है, तो आपको स्तुति करना ही चाहिए, क्योंकि स्तुति करना धर्मियों के लिए उचित है, अधर्मियों के लिए उचित नहीं। अधर्मी लोग प्रभु को स्तुति करेगा तो वो योग्य नहीं, वो सजा का बात है, वो सजा का बात है। परंतु एक धर्मी अगर स्तुति नहीं करेगा वो भी सजा का बात है। देखा, अधर्मी स्तुति करना सजा की बात है, और एक धर्मी स्तुति नहीं करना सजा की बात है, पर प्रभु का निंदा की बात है ना। और सही प्रकार हमारा ये स्तुति का, आराधना का, या ये जो देने का, इसका प्रभु के सामने उसका मूल्य जानेगा तो मैं आपको बोलता हूं, आपका भावना बदलेगा। वो मूल्य जानना, वो क्या मूल्य मालूम है? जब 69 का 30 और 31 पढ़ना, भजन संगीता 69 अध्याय का 30 और 31। गीत गाकर तेरे नाम की स्तुति करूंगा और धन्यवाद करता हुआ तेरी बड़ाई करूंगा, यहाँ यहोवा को बैल से अधिक। देखा, इधर ये यहोवा को बैल से अधिक, वरन सीख और सूर वाले बैल से भी अधिक आएगा। तो मतलब क्या है प्रियो? आप एक बैल को जाकर ला करके, भेड़ चढ़ा करके प्रभु को प्रसन्न करना, ये पुराने नियम में लिखा वो बात है। उस समय में लोग प्रभु को खुश करने के लिए क्या करता है? बैल लाना बोले तो बहुत महंगी बात है, कबूतर को लाता, नहीं तो बकरी को लाता, बड़ा धनवान लोग बैल को लाता, नहीं समझा? बड़े बड़े धनवान धन के ऊपर। परंतु प्रभु वचन कहता है, आप ये धन्यवाद देगा ना, उससे भी ज्यादा प्रभु को भाएगा। प्रभु का महिमा होता, ऐसा महिमा देने वाला बात है तो खर्चा बिना खर्चा का आप प्रभु का दिल को आनंदित करके आशीष पा सकता है। तो प्रियो, कितना खुश होना चाहिए, इतना खुश होना चाहिए है ना। हम लोग इन बातों में जाकर दोहरा चाहिए, है ना। अपने जीवन में मैं और भी आदि हम हमेशा, अभी मैं तो गाड़ी चलाने के टाइम पर भी हमेशा प्रभु का गीत गाते रहता हूँ, प्रभु को धन्यवाद देते रहता हूँ, क्योंकि हमने ये बात का महत्व जाना है। प्रभु ने वो प्रकाश दिल में डाला है, हर समय में प्रभु का महिमा देते रहना हमारे कर्तव्य है ना। परंतु कुछ जगह पर लिखा है कि कुछ लोग करता नहीं, क्यों नहीं करता मालूम है? उसका कुछ कारण है जो लोग नहीं करता, परंतु उधार पाए लोग करना ही चाहिए। परंतु जब भजन संगीता 6 अध्याय उसका 5 भजन की भी पाठ पढ़ना, भजन संगीता 6 अध्याय का 5 भजन का भी पाठ। कौन तेरा धन्यवाद करेगा? ये बात है, अधोलोक में उतर गया, उनमें से कोई भी प्रभु का धन्यवाद नहीं करता। बहुत बड़ी बात है। अधोलोक में अभी वो धन्यवाद है, आइयो बचाओ। प्रभु मैं इस आग में आया, धन्यवाद बोलेगा,
नहीं बोल सकता है? बोलेगा तो रह नहीं सकता, और रहने वाला बोलेगा नहीं। और आप सोचो, और कोई गलती से, और आप सोचो एक प्रभु का जन गलती से नरक में डाला गया, वो उधर जाते हैं बोलेगा प्रभु यीशु का जय जय जयकार हो, धन्यवाद हो, क्योंकि उसको मालूम है जब मैं स्तुति करेगा मेरा स्तुति के ऊपर प्रभु विराजमान हो जाएगा, तो मैं इधर ही है तो मैं प्रभु वहां पर आना पड़ेगा, तो नरक को प्रभु स्वर्ग में रहेगा नहीं तो क्या। परंतु आपको मालूम है प्रभु का स्तुति करने का टाइम और नरक में रहने वाले किसी को पसंद नहीं आएगा। शैतान आके बोलेगा उड़ा का फेंको मारो, ये इधर रहने का योग्य नहीं। बोलने का अर्थ क्या है प्रियो? हमारे जीवन में एक बात जानना, स्वर्ग में हमेशा प्रभु का स्तुति है, प्रभु की आराधना है, और वो बहुत बड़ा आनंद की बात है। मैं आपको बताना चाहता ना, अगर आप दिल खोल करके प्रभु का स्तुति करके देखो, सच में आज थोड़ा 10-15 मिनट है ना, घर में जाने के बाद में प्रभु ने किया हुआ एक एक उपकारों को याद करके आप थोड़ा धन्यवाद एक एक करके सिर्फ धन्यवाद 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 ऐसे नहीं बोलना, ऐसे नहीं, एक एक उपकारों के प्रति प्रभु को धन्यवाद है। प्रभु आपने स्वर्ग में मेरा नाम लिखा, धन्यवाद, जीवन के किताब में मेरा नाम लिखा, धन्यवाद, आपने मुझे आनंद जीवन दिया, धन्यवाद, जीवित आशा दिया, धन्यवाद, आपकी शांति मुझे दिया, धन्यवाद, आप मेरे लिए घर तैयार कर रहे हैं, धन्यवाद। मतलब एक एक बात याद करते हुए आप प्रभु को धन्यवाद दें। मैं आपको बोलना चाहता हूँ प्रियो, निश्चय प्रभु आपसे महिमा लेगा, और ये आपका विश्वास जीवन का एक सच्चा चिन्ह है। परंतु ये जो धन्यवाद नहीं देने वाला नया जन्म पाया है कि नहीं, संदेह आने वाला बात हो गया। क्योंकि आपको मालूम है 115 भजन संहिता में एक खतरनाक चेतावनी है। 115 भजन संहिता उसका 17 भजन, जितने चुपचाप पड़े हैं वे तो यहाँ की स्तुति नहीं कर सकते। देखा, जो मर गया वो प्रभु का स्तुति नहीं करता। प्रियो, प्रभु ने हमें जिलाया ना, वापस मर गया क्या है? वापस मर गया? नहीं प्रियो, ऐसा नहीं होना। परंतु जैसा अभी सर्विस मंत्री के बारे में प्रभु ने गवाही दिया, तुम जीविता तो कहलाता है तो भी है मरा हुआ, तो भी कभी स्तुति नहीं करता। क्या नहीं करता? स्तुति नहीं करता। समझ में आया प्रियो? ये बहुत खास बात है। हमें यहाँ से प्रभु को महिमा देते रहना हमारा जीवन का बहुत बड़ा कर्तव्य है। अगर हम नहीं दिया तो हम एक प्रकार प्रभु का निंदा करता, नहीं तो ये बात प्रकट करता कि मतलब वो व्यक्ति प्रभु में आया था लेकिन बाद में फिर वापस मर गया, वापस मृत्यु में चला गया, क्योंकि प्रभु का स्तुति नहीं करता ना। कई लोग है ना, प्रभु को मुझसे में भी आने के बाद में मतलब ऐसा हमको संदेह आता है, ये उधर उपाय है क्या? क्योंकि किसी कारण स्तुति नहीं करेगा। गीत आता है तो भी गीत नहीं गाएगा, कभी भी मुंह खोल कर प्रभु का स्तुति नहीं करेगा। भैया अभी प्रभु का दास इतनी जब बोल रहा था, मैं तो प्रेम रोड आमेन कितना जिसमें जीवन है ना। हाँ, फिर मैं कई बार एक दृष्टांत बताया है, ये जो हमारे उधर ये जो मछली पकड़ने वाला, उनके पास एक टोकरी रहता, देखा मछली पकड़ने वाला का टोकरी, हाँ एक स्पेशल टोकरी रहता, हाँ मुंह छोटा रहता, मतलब पेट बड़ा रहता है ना। वो क्या करता है ना, वो एक जगह पर आकर के उसको पट्टी करता, उसमें से बहुत मछली निकलता है ना। मछली कोई बड़ा जंप करता, ये जो बड़ा जंप करने वाला मतलब कौन है? अभी पकड़ा बोलेगा तो अभी नया प्रभु आया। परंतु कुछ तो है, कुछ उधर ही है ना, उसका वो जो कान वो तो ऊपर नीचे करता, पर वो थोड़ा देर हो गया तो कुछ जो है बिल्कुल ऐसे कुछ एवेंट नहीं बढ़िया जानते
अभी समझ में आया? हाँ देखो प्रियो, हम लोग प्रभु में आने के बाद में कितना भी देरी भी होने दो, परंतु आज का जो अनुभव में हमको प्रभु में बाकी हरेक लोगों से बढ़कर प्रभु का महिमा देना आना चाहिए, और प्रभु का स्तुति करने वाला प्रभु का महिमा करता। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। एक और वचन पढ़ने के लिए चाहता हूँ, जब यशायाह 38 अध्याय उसका 19 वचन का शुरुआत, यशायाह उसका 38 अध्याय का 19 वचन का शुरुआत। जीवित ही तेरा धन्यवाद करता है। हाँ, कौन धन्यवाद करता? जीवित जीवित लोग, मतलब जिसने जीवन पाया है ना, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करके जिन्होंने सचमुच में जीवन पाया, वो प्रभु का महिमा करता या धन्यवाद करता। बहुत भी बातें हुई, इसका मतलब आज भी प्रभु का वचन सुनने के समय में हम प्रभु को धन्यवाद दे पाएंगे क्या? है ना, सच्ची बात है ना प्रिय। जिसको ये लगता है कि ये सत्य बात है, ये वचन सत्य है, तो उसके मुंह से हमें आएगा, हमें आएगा है। हम हरेक लोग ये जानना प्रियो, ये जब ये है जीवन जिसमें है उसका रिफ्लेक्शन है ना। अगर जीवन नहीं है उनको कुछ समझता नहीं, ऐसा नहीं प्रियो। वापस एक बार पढ़ रहा, जीवित ही तेरा धन्यवाद करता है, जैसा मैं आज कर रहा हूँ। जैसा मैं आज कर रहा हूँ प्रियो, ये कभी किया ऐसा नहीं। हम जीवित है, हम प्रभु का जीवन पाया, इसलिए हम प्रभु का स्तुति करते रहेगा, प्रभु का स्तुति करते रहना प्रियो। तो इसका मतलब स्वर्ग में हमेशा प्रभु यीशु मसीह की स्तुति होते रहता। यहाँ पर हमने 7 बातें का, आप लोग कौन बोलेंगे 1 से 7 बातें? प्रभु को जब हम आराधना करता है तो कैसा करना चाहिए? पूरा सामर्थ्य के अनुसार, और धन। देखो प्रियो, हमें उस धन के अनुसार प्रभु को आराधना करना, और ज्ञान देखा, और शक्ति, और आदर, और महिमा, और धन्यवाद। देखो ये 7 बातों का कौन योग्य है? प्रभु यीशु मसीह। वो वचन वापस एक बार पढ़ेंगे, प्रकाश के 5 का 12 वचन। और वे उचित शब्द से कहते थे, वह किया हुआ मेमना ही सामर्थ, वह किया हुआ मेमना ही सामर्थ, और धन, और ज्ञान, और शक्ति, और आदर, और महिमा, और धन्यवाद के योग्य है प्रियो। वो योग्य प्रभु को योग्य रीति में, है ना, योग्य परमेश्वर को योग्य रीति में उसकी आराधना करना, उसके नाम की योग्यता के अनुसार उसको महिमा देना भक्तों का कर्तव्य है। अभी यहाँ पर ही हम उस प्रभु को इस रीति में आराधना करना चाहिए, महिमा करना चाहिए। मैं ऐसा कर पा रहा है कि नहीं? आज भी एक संगति एक आराधना है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ संडे को आराधना होता, ऐसा नहीं प्रियो। हमारे जीवन में आज अपनी जिंदगी एक आराधना बन जाना, है ना, स्वर्ग हमारे जीवन में आनंद देगा। प्रभु ने क्या बोला जब रोमियो में लिखा ना, रोमियो 12 अध्याय का 1-2 वचन। इसलिए भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित, हमारा शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है, यही तुम्हारा आत्मिक आराधना है। देखा, यही तुम्हारा आत्मिक आराधना है। कितनी बड़ी बात है। हम लोग एक सच्चा प्रभु का आराधक बनना, हमारी जिंदगी एक आराधना बन जाना। हम किसी के साथ भेंट करता है तो वो बातचीत प्रभु का महिमा के लिए होना, वो एक आराधना होना। हम लोग जब भी इकट्ठा होता है वहां पर प्रभु का आराधना जरूर होना, प्रभु का महिमा होते रहना प्रियो। कितना श्रेष्ठ बात है, कितना अनोखा बात है ना। हम लोग भविष्य में प्रभु के तंबू में प्रभु के साथ रहना है तो अभी यहाँ पर वो बात का रिहर्सल है। आज हमारा ये जीवन में जो भी बात हो रहा है क्या है, वो सिर्फ एक रिहर्सल है ना, एक रिहर्सल है, एक छोटा सा एक ट्रेनिंग है ना। इसमें हमें पूर्ण रूप में योग्य बन जाना चाहिए, है ना। इसलिए हमें अपने आप को परखना है, मैं प्रभु जैसे चाहता है वैसा मैं प्रभु की आराधना कर पाता है क्या? मेरा आराधना में मेरे जीवन से आज मेरा प्रभु प्रसन्न है कि नहीं? मैं प्रभु का महिमा के लिए सृजा हुआ है तो आज मेरी जीवन से, मेरा जिंदगी से प्रभु का महिमा हो रहा है कि नहीं? ये बात को परखना। एक ही
हम प्रभु को महिमा दे रहे हैं, नहीं तो महिमा ले रहे, और महिमा लेना प्रभु कभी नहीं चाहेगा, और प्रभु उसका विरोधी बन जाएगा, है ना, उसके लिए बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ऐसा ना होने देना प्रियो, हमेशा हर बात में प्रभु को महिमा देते हुए, प्रभु का नाम को ऊंचा करते हुए, इस छोटा सा जीवन बिता करके विजय पाने के लिए, विजय जीवन बिताने के लिए तो सबको सहायता करे, प्रभु को महिमा मिले। हाँ।